सबको जय यीशु। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन विशेषकर हम 3 महान घटनाओं का याद करते हैं। पहला है परम प्रसाद की स्थापना, दूसरा है पुरोहितों का दिन। पुरोहितों और अन्य लोगों को जो ईश्वर के राज को फैलाने में अपना जीवन गंवाते हैं, उन्हें याद करते हैं। तीसरा है यीशु अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। मिस्र देश की कहानी है लूमे देव की। लूमे देव को मानव के साथ रहने की एक इच्छा हुई। उनकी इच्छा जब उन्होंने अपने पिता को बताए तो उनके पिता ने एक शर्त पर उन्हें धरती पर भेजने की अनुमति दी कि वह जब भी बुलाए उन्हें वापस देवलोक आना पड़ेगा। शर्त मानकर लूमी देव धरती पर आए और एक राजा के रूप लेकर लोगों की सेवा करने लगे और सारी प्रजा उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उनके लिए अपना जीवन देने को भी तैयार थे। कुछ साल ऐसे गुजर गए। एक दिन उनके पिता के बुलावा उन पर आए, मगर लूमी देव की अपनी प्रजा को छोड़ जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। लूमी देव अपनी समस्या लेकर राजपुरोहितों के पास आए। राजपुरोहित ने उन्हें छिपने की सलाह दी। लूमी देव ने उनसे कहा कि देवों से छिपना असंभव है। तो राजपुरोहित ने उनसे कहा कि मानव के अंदर छिप जाओ। तो लूमी देव ने एक उपाय किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक बहुत बड़ा भोजन का प्रबंध किया और स्वयं एक बछड़ा बन गए। उनकी प्रजा जो इस बात की अनजान थी वह बछड़े ही उनका राजा है, उन्होंने उस बछड़े को मारकर खुशी से उसे खाया। खाने सब होने के बाद उन्होंने राजा को ढूंढे तो वह कहीं नहीं मिला। तब राजपुरोहित ने उन्हें सारी बात बताई और प्रजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अब देवों को लूमी देव को स्वर्ग लेकर ही जाना था, क्योंकि वह उनके पिता का आदेश था और वह उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसलिए जितने लोग उस भोजन में आए उन सबों को लेकर स्वर्ग ले गए। जैसे सब लोग स्वर्ग पहुंच गए, लूमी देव ने अपने रूप में आ गए और लूमी देव के प्यार को देखकर स्वर्ग का द्वार तब से सब प्रजा के लिए खुल गया। एक कहानी थी, मगर हमारे यीशु जो ईश्वर हैं, मानव को अपने पापों से मुक्ति दिलाने, स्वर्ग दिलाने और पिता के भवन का वारिस बनाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए। यीशु की बलि और दूसरों की बलि में यह अंतर है कि यहाँ यीशु की बलि में बलि चढ़ाने वाले और बलि का मेमना एक है, यानी यीशु। यीशु स्वयं अपने आप को हमारे लिए समर्पित कर देते हैं। यीशु का बलिदान मानव और ईश्वर के प्रेम का एक अनोखा चित्रण है। यीशु अपने प्रेम से सबको अपनाना चाहते हैं। यीशु किसी को भी अपने प्रेम से वंचित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं, हम कितना भी बड़ा पापी हो क्या ना हो, फिर भी किसी को अपने प्रेम से वंचित नहीं रखते हैं। हम देखते हैं पास्का की तैयारी में यीशु ये जानते हुए भी कि उनका विश्वासघात करने वाला है यूदस को बड़ी प्यार से आमंत्रित करते हैं उनके साथ पास्का भोजन करने के लिए। और यूदस को यीशु जो विश्वासघात करने वाला था, उसको सबों के जैसे ही वह एक ही रोटी और एक ही प्याला से खिलाते और पिलाते हैं। यीशु की बलि सबके लिए दी और सबके लिए है। इसलिए हम यीशु के प्यार को याद रखकर जब भी हम बलिदान में भाग लेते हैं, हम हमारे पापों पर पश्चाताप करके और अपने आप को शुद्ध रखने का एक निर्णय लेना है और धन्यवाद देना है कि इस बलि में भाग लेने के लिए
यीशु मुझे एक अवसर दिया। हम सब ये सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यीशु एक परम प्रसाद बनकर हमारे साथ रहने के लिए अपने शरीर को होम बलि के रूप में हमें दिया। यीशु हमारी रक्षा के लिए कितने तत्पर थे हम देखते हैं। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 अनुवाद 50 में यीशु कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। यीशु का बपतिस्मा यानी लोगों की सेवा, यानी बलिदान देने के लिए तैयार होना। हम भी जब मिस्सा बलिदान में भाग लेने आते हैं तो हमारे पास भी यीशु को देने के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी मुफ्त की बलि ईश्वर को पसंद नहीं है। सामुएल के दूसरे ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जब दाऊद कहते हैं, मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे खरीद दूंगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलि नहीं चढ़ाना चाहते हैं। हम ये देखते हैं, हमारे सामने घुटने टेकते यीशु अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए झुक जाते हैं। हाथ में अंगोछे और पानी लेकर अपने घुटने टेकते हैं। ईश्वर स्वयं हमें शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमारे सामने घुटने टेकते हैं। आज हम इस बलिवेदी के सामने घुटना टेकने से पहले यीशु हमारे लिए घुटने टेके थे। हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए क्रूस यीशु की बलिवेदी है। और यीशु ने अपने बलिवेदी के सामने इसलिए घुटने टेके क्योंकि वह हमें कभी पराजित नहीं होना चाहते हैं। यीशु की बलि मेरी उन्नति का कारण बनती है। एक कहानी है, एक राजा के बगीचे में एक सुंदर गुलाब था। उसमें बहुत अच्छे से फूल आते थे। उसे देखने बहुत सारे लोग आए करते थे। उस गुलाब के पौधे के नीचे एक बड़ा मेंढक रहता था। गुलाब ने मेंढक से कहा, मुझे यहाँ इतने लोग देखने आते हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम भी मेरे साथ यहाँ रहते हो, तुम कहीं और चले जाओ। वह मेंढक वहां से चले जाता है। कुछ दिनों बाद जब वह मेंढक वहां से गुजर रहा था तो उसने ये देखा कि उस गुलाब की पंखुड़ियां और उसके पत्ते को कीड़ों ने खाकर खराब कर दिया है। मेंढक ने उससे जाकर पूछा तो गुलाब ने उससे कहा, मेरी सारी सुंदरता खत्म हो गई, मुझे कीड़ों ने खाकर खराब कर दिया है। तब मेंढक ने उनसे कहा कि जब यहां तुम्हारे पास रहता था तब मैं सारे कीड़ों को खा जाता था, जिससे वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे और तुम बहुत सुंदर और सुगंधित बनी रहती थी। हम भी हमारे साथ रहने वाले यीशु को नहीं देखते हैं, जिस यीशु की वजह से हम अच्छे, सुंदर और भले चंगे हैं। हम अपने यीशु को यूदस के समान त्यागना नहीं। अपने अनमोल गुरु को तुच्छ समझकर उसने चंद सिक्कों के लिए अपने गुरु को भेज दिया और फिर उसका पतन कैसे हुआ हम सब जानते हैं। हमें पेतरुस के समान यीशु से माफी मांगनी है। पेतरुस और यूदस दोनों एक ही पाप किया था, मगर पेतरुस पश्चाताप करके यीशु के पास आए, यीशु के शरण में आया, मगर यूदस नहीं। तो आइए आज हम इस पुण्य बृहस्पतिवार में हमें मिले परम प्रसाद को जीने की शक्ति ईश्वर से मांगे और हम पुरोहितों और पुरोहितार्थियों के लिए भी प्रार्थना करें। आमीन।